सुसाइड कौन करेंगे? जो एक कमरे के बाहर नहीं आ पा रहे वो सुसाइड करेंगे। आप देखोगे तो इंसान सबसे ज्यादा दुखी है अपने घर वालों से। दिल्ली में कुछ लोगों से मुलाकात हो गई, 22-22 साल के हैं, 24-24 कंट्री घूम चुके हैं। भारत में देखो कितने साल का, 19 का। ये कॉलेज करनी है, इसलिए क्लास में नहीं जाना। पहली चीज, एग्जाम में फेल हो रहे हैं, पोस्ट में बैठ के दारू पी रहे। अमेरिकन आर वर्किंग, सुबह कॉलेज जा रहे हैं, रात भर कोई किसी बार में काम कर रहा है, कोई किसी कैफे में काम कर रहा है, कोई पेट्रोल पंप पे काम कर रहा है। ये अपने वाले नो आई एम मेडिको, एमबीबीएस स्टूडेंट, मैं कैसे पेट्रोल पंप पे काम कर सकता हूँ? हमारे वाले तो बीए पास कर लिए ना, तो बाप के साथ खेत में भी नहीं जाएंगे, क्योंकि तुम हल्का महसूस करोगे। घर वाले बहुत पत्थर जैसा फीलिंग करवाते हैं, बहुत भारी। क्योंकि जो इंसान बाहर चला गया ना, अब उसमें सबसे पहली चीज आएगी डिसिप्लिन। और इसलिए कहते हैं ना, जो पौधे गमलों में होते हैं वो कभी वृक्ष नहीं बन पाते, तो गमला तो छोड़ना पड़ेगा। वो गमला क्या, घर तुम्हारा। और तुम्हें लग रहा है कि नहीं यार ऐसा हटाओ ऐसा, क्योंकि बिजनेस 40-50 साल की उम्र के बाद में नहीं होते, जो होते हैं यंग एज में होते हैं। तुम समझ ही नहीं पाओगे कि दुनिया काम कैसे करती है। कबूतर बनोगे, एक पिंजरे में जाओगे सुबह, एक पिंजरे में आओगे शाम को। आप देखोगे तो इंसान सबसे ज्यादा दुखी है अपने घर वालों से, मानो या ना मानो। गलत कह रहा हूं? क्योंकि वो आपके सबसे करीब है। तुम्हें जिंदगी में जब भी ऐसा लगे कि तुम्हें तकलीफ हो रही है, एक चिट्ठी छोड़ो, ये नंबर है, ये 7 दिन में एक बार चालू होगा, इस टाइम पर बात करना हो तो करना, अपन निकल रहे हैं यहां से, चले जाओ, छोड़िए, क्या फर्क पड़ेगा। कुछ ना कुछ रास्ता तुम्हें मिल जाए, घबराओ मत। जिंदगी में पहली शर्त है ये, अगर तुम वास्तव में संघर्ष कर रहे हो, तो बता रहा हूं मैं, सब कुछ ठीक चल रहा है तो कहां दिक्कत है। और तुम्हें लग रहा है कि नहीं यार ऐसा हटाओ ये सब, तो चले जाओ छोड़ के, बहुत आगे जाओगे, क्योंकि तुम हल्का महसूस करोगे। घर वाले बहुत पत्थर जैसा फीलिंग करवाते हैं, बहुत भारी। दुनिया में इतनी बड़ी बात है ना, जो किसी किताब में नहीं लिखी, क्योंकि उसको मानने को तैयार नहीं होता। क्योंकि जो इंसान बाहर चला गया ना, अब उसमें सबसे पहली चीज आएगी डिसिप्लिन। अब वो टाइम पास नहीं करेगा, कर ही नहीं सकता वो। अब उसको असली जीवन के लोड आएंगे कि यार अब मुझे अपने दम पे करना है जो करना है। घर में रहने वाला इंसान सबसे ज्यादा इनडिसिप्लिन होता है, दिखाता नहीं, कमरे के अंदर इनडिसिप्लिन है वो। मॉम आई एम स्टडिंग, कुछ नहीं पढ़ रहा था, मैं तो डांस कर रहा हूं, आप निकले डांस। दोज पीपल आर इनडिसिप्लिन इनसाइड, नॉट आउटसाइड। कभी भी देख लेना इस चीज को। जंगली कुत्ता इनडिसिप्लिन नहीं होगा, डिसिप्लिन होगा। इस टाइम पे शिकार पे चलना है, इस टाइम पे उठना है, इस टाइम में 2-4-5 लोगों को कूटना है। लेकिन जो डोमेस्टिक कुत्ता होगा वो बदतमीज होगा। तो डोमेस्टिक मत बनो, जंगली बनो, जंगली। तुम सब डोमेस्टिकेटेड हो, क्योंकि तुमने अभी तक खुद के दम पे कुछ किया नहीं है, डरे डरे घूमे हो। और इसलिए कहते हैं ना, जो पौधे गमलों में होते हैं वो कभी वृक्ष नहीं बन पाते, तो गमला तो छोड़ना पड़ेगा तुम्हें। और वो गमला क्या, घर तुम्हारा। उसमें थोड़ी सी खाद मिलेगी, थोड़ा सा पानी मिलेगा, ले मिले बेटा, और वहीं रहोगे तुम। एक मारवाड़ी में कहावत है कि नीम की निमोली उसके पेड़ के नीचे कभी नहीं उग पाती, क्योंकि छांव होती है, वहां फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा प्रॉपर। लीव योर होम एज सुन एज पॉसिबल। तो सर भी तैयारी कर रहे हैं, अभी निकल जाए। मतलब मैं 10,000 किताबों की समरी तुम्हें बता रहा हूं। घर छोड़ दो, हां, ऐसा नहीं कि उनका सपोर्ट करना भी छोड़ दो, सपोर्ट करो, जितनी तुम्हारा सामर्थ्य उतना सपोर्ट करो, बट उनके भरोसे मत जियो। तुम बहुत आगे जाओगे, बहुत ज्यादा आगे जाओगे। 10,000 लाख किताबें पढ़ लोगे तभी एक बात पता लगेगी कि हाँ, घर छोड़ देना चाहिए इंसान को। और हिस्ट्री उठा के देख लो आज तक, जिसने घर छोड़ा बहुत आगे गया है। खैर अब मैं पढ़ा देता हूं तुम्हें, बहुत हो जाएगा। आधे लोग तो क्लास छोड़ के भाग जाएंगे, जा रहे हैं छोड़ के, बहुत हो गया हमारे पास में सब कुछ जो होना चाहिए। यही तो डिफरेंस होता है ना। डेवलप्ड कंट्रीज में जितने लोग हैं ना, अमेरिकन हैं या फिर यूरोपियंस हैं, वो डोमेस्टिकेटेड नहीं है, वो सब जंगली हैं, घर छोड़ के घूम रहे। मतलब मैंने ऐसे लोगों से मिला, मैं दिल्ली में कुछ लोगों से मुलाकात हो गई, 22-22 साल के हैं, 24-24 कंट्री घूम चुके हैं। भारत में देखो कितने साल का, 19 का। जिला पार किया नहीं, एक ही जिला लगता है, मतलब पिन कोड पता है उसका। दे आर मूविंग हियर। अब पैसे कहां से आएंगे? तो पैसे तो कमाने पड़ेंगे भाई, एफर्ट लगाओ हर चीज में, कैसे ना कैसे करके। मतलब वो लोग क्या करते हैं, कॉलेज के साथ भी काम कर रहे हैं,
यहाँ कोई इंसान आईआईटी में चला गया या एमबीबीएस में चला गया, नहीं नहीं बहुत बहुत हैवी पढ़ाई है, कुछ पढ़ाई हैवी नहीं है, छोटा मोटा सिलेबस होता है, तमीज से पढ़ोगे सब हो जाएगा। लेकिन नहीं करना, फिर कॉलेज ही करेंगे वो। और कॉलेज में क्या कर रहे हैं, क्लास में जा नहीं रहे, क्योंकि कॉलेज करनी है इसलिए क्लास में नहीं जाना पहली चीज। एग्जाम में फेल हो रहे हैं, हॉस्टल में बैठ के दारू पी रहे, कुछ काम वाम नहीं कर रहे, और घर वालों को लास्ट में डिग्री दिखा रहे थे, 5 साल में दारू पी के ये डिग्री है हमारी। वो ठीक है, वो तो क्या मिलनी है, गवर्नमेंट कॉलेज में गए हो तो प्राइवेट में गए तो भी मिलनी है, बट दैट्स व्हाट दे आर डूइंग, बट दे आर नॉट डूइंग सो। अमेरिकन आर वर्किंग, सुबह कॉलेज जा रहे हैं, रात भर कोई किसी बार में काम कर रहा है, कोई किसी कैफे में काम कर रहा है, कोई पेट्रोल पंप पे काम कर रहा है। ये अपने वाले नो नो, आई एम मेडिको, आई एम एमबीबीएस स्टूडेंट, मैं कैसे पेट्रोल पंप पे काम कर सकता हूँ। वो करते हैं, तब उनको एक्सपीरियंस होता है, तब वो निकलते हैं आगे। हमारे वाले तो बीए पास कर लिए ना, तो बाप के साथ खेत में भी नहीं जाएंगे, नहीं मैं तो बीए पास हूं, मैं तो ना खेती करूंगा। अरे चाचा, खेती से पूरी दुनिया चल रही है। तो भारत में क्या है, सूडो एम्प्लॉयमेंट है, 2 करोड़ की डिग्री लेते हैं और खुद को साहिब समझते हैं। मैं एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में जब था तो मैंने टीचिंग करना स्टार्ट कर दिया ऐसे, क्योंकि मेरे को घर वालों से पैसे नहीं चाहिए थे, मैं उनसे कभी पैसे मांगा नहीं, आज तक दिए ही उनको, लो पकड़ो कितने चाहिए, लिया उनसे कभी नहीं, 12वीं क्लास तक लिया था बस, उसके बाद कभी नहीं मांगा, 1 रुपया नहीं मांगा कभी आज तक। तो मैं टीचिंग करने चला गया। एमबीबीएस स्टूडेंट को 2000 रुपए महीने के मिलते थे बस, और मैं ईगो में नहीं कि नहीं मैं एमबीबीएस का स्टूडेंट हूं और मेरे को कैसे 2000 रुपए, बस आई नेवर डिड सो, आई वॉज हैप्पी कि मुझे 2000 मिल रहे। क्योंकि जब इंसान कुछ साइड में काम कर रहा होता है ना, तो अपनी पढ़ाई के लिए सीरियस रहता है कि मेरे को पढ़ना भी है, क्या मेरा टाइम खराब हो गया यहाँ पे, अब मेरे को पढ़ना है। अपन तो ये सब करते ही नहीं है, हम तो आईआईटी में चले गए, हम तो बहुत बड़ी तोप हो गए, अब तो बस गांजा बनाना है और बस धुएं के छल्ले बनाने, तो कुछ नहीं बन पाओगे। इफ यू रियली वांट टू बिकम समथिंग, इफ यू रियली वांट टू बिकम समवन, बी यू। वो तभी हो पाएगा जब आप ये समझोगे कि तुमने मेडिकल कॉलेज में पहुंच के या किसी कॉलेज में जाके कोई एहसान नहीं कर दिया है। अभी तुम्हारी पढ़ाई चल रही है, हमारा दुपट्टा लगाएंगे, पढ़ाई चल रही है, नो 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 वर्क नथिंग, बोले मैं फ्यूचर बनाना है, ऐसे बनते होंगे फ्यूचर। डिग्री से फ्यूचर बनते ना है साहेब, तो सबके बन जाते भारत में। घिसवाना पड़ता है, दुनियादारी सीखनी पड़ती है, तब फ्यूचर बनते हैं। ये डिग्री, ये ठप्पा लग गया, अब हमारा फ्यूचर बन गया, 2 करोड़ की औकात रहेगी तब भी, आज भी वही है। काम करोगे, घिसवाओगे, 100 लोगों से मिलोगे, 150 लोगों से जानकारी होगी, 500 को पहचानोगे, दुनियादारी सीखोगे, तो पता लगेगा होता क्या है संसार में। घर में बैठे रूम में क्या कर रहे हैं, संजीव पासबुक से पढ़ रहे हैं, फ्यूचर बनाना है ना, फ्यूचर ऐसे बनते होंगे फ्यूचर। जाओ घिसाओ, कॉलेज के साथ में भी घिसाओ, कॉलेज के बाद में भी घिसाओ और घिसवाओ बस। जब दुनिया से जाके टक्कर लोगे तब तुम्हें पता लगेगा। खैर, तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन, जब आप मेडिकल कॉलेज में चले जाएं, किसी कॉलेज में चले जाएं, तो कुछ ना कुछ काम करें, ताकि आप अपनी जिंदगी को खराब ना कर दें। बाकी तुम्हारी इच्छा है भाई। भारत में तो ये होता है कि लोग बाग कुछ नहीं कर रहे हैं, वो क्या किया है, मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमएससी कर रही है, मिरांडा हाउस में थे, अब गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। उम्र कितने, उम्र तो 42 ओनली, 42 ओनली। अरे दादा बन जाता तो नहीं, हम तो पापा ने बोला फ्यूचर बनाओ तो हम फ्यूचर बना रहे हैं, ऐसे बनते होंगे फ्यूचर। डेवलप्ड कंट्रीज में हर इंसान काम कर रहा है, उनको टाइम की वैल्यू है। यहां तो हम चले गए, हम तो एम्स में चले गए, अब तो हम सिर्फ चरस पियेंगे, एम्स में है। छोटी क्लोज गांजा पीते, हम चरस पीते क्योंकि हम एम्स में है। उसके बाद देखो उनके हालात जब वो कॉलेज से बाहर आते हैं, ना वो मेंटली कैपेबल है ना फिजिकली कैपेबल है, कुछ उनमें औकात नहीं, कुछ उनके दिमाग में थॉट नहीं है, कुछ उनका फ्यूचर का कुछ सीन नहीं है। उसके बाद रगड़ते रहते हैं, गलियों में घूमते रहते हैं, यहाँ से कोई औकात कोई हैसियत नहीं है। कॉलेज में चले जाओ, 3 घंटे काम करो, कम से कम 3 घंटे काम करो, 1-1.5 घंटा शरीर पे दो, फिर कॉलेज की पढ़ाई के बारे में सोचो। नशे में टुनो के हॉस्टल में पढ़े, अब तुम राजा हैं यहाँ के, कोई औकात नहीं होगी तुम्हारी। हॉस्टल से बाहर आओगे तो ध्यान चलेगी तुम्हारी औकात कुछ नहीं है। भारत में लोग बाग बिजनेस क्यों नहीं करते, उसका रीजन बताता हूं मैं, क्योंकि वो नौकरी नहीं करना चाहते।
नौकरी करना चाहते हैं। क्या बोल रहे हो सब? बिजनेस करने के लिए आपको बिजनेस का प्रोसेस सीखना पड़ता है कि काम होता कैसे है। तब आपको उसके लिए आपको बहुत छोटी मोटी नौकरी कॉलेज के टाइम में करनी पड़ती है, क्योंकि बिजनेस 40-50 साल की उम्र के बाद में नहीं होते हैं, जो होते हैं यंग एज में होते हैं उनको। लेकिन वो नौकरी नहीं करनी छोटी वाली, उनको सीधी बड़ी नौकरी करनी है, तो इसलिए वो लाइफ टाइम नौकरी रहते हैं। दैट इज द रीजन। सेक्रीफाइस करोगे तभी समझ पाओगे। उनको बड़ा पैसा चाहिए होता है, क्योंकि सब्र नहीं है ना उनमें। मजदूर को शाम को पैसा चाहिए होता है, नौकरी वाले को महीने के एंड में पैसा चाहिए होता है, धंधा करने वाला सालों बाद कमाता है, बट सब बराबर कर देता है। और इसीलिए भारत स्ट्रगल कर रहा है, क्योंकि यहां के लोगों को काम नहीं करना है। तुम समझ ही नहीं पाओगे कि दुनिया काम कैसे करती है। कबूतर बनोगे, एक पिंजरे में जाओगे सुबह, एक पिंजरे में आओगे शाम को, फिनिश्ड।